हाय एवरीवन, ओवेस बेक हियर। वेलकम टू VFX 101। ओके, आज मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आपके साथ एक टेम्पलेट शेयर करने जा रहा हूँ, स्पाइडरमैन नो वे होम का टाइटल एनिमेशन। तो इसके साथ इसकी कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल है, वो आप यूज कर सकते हैं। तो सिंपल, चलिए जी स्टार्ट करते हैं कि स्पाइडरमैन नो वे होम का हमने टाइटल कैसे बनाया। तो फर्स्ट सब्सक्राइब VFX 101 एंड मस्ट प्रेस द बेल आइकन। चले जंप करते हैं सिनेमा 4D पे, और यहाँ हमारे पास एक फाइल है ग्रीन गॉब्लिन का। हमारे पास जो उसका वेपन होता है वो जो यूज करता है एक्सप्लोजन के लिए, और तो वो हमारे पास है यहाँ पे। सिनेमा 4D की फाइल मैंने आपसे शेयर करी है और ये सब फ्री है, ये याद रखिएगा। तो चलें जी, इसको सेव कर लेते हैं। फाइल सेव प्रोजेक्ट एज ग्रीन फॉर सिनेमा, सिंपल। देन वन मोर फाइल हमारे पास है डॉक्टर ऑक्टोवियस। इसका जो है जो ये स्नेल है वो जो यूज करता है, उसको भी हमने सेव कर लिया प्रोजेक्ट को एज अ डॉग। ठीक है, तो ये बड़ा ही सिंपल है। चले जी, देन जंप टू दी आफ्टर इफेक्ट्स एंड क्रिएट अ सॉलिड लेयर एंड अप्लाई एलिमेंट 3D प्लगइन। ये सब सेम है जो प्रोसेस हम पिछली प्रीवियस क्लासेस में हम करते आ रहे हैं। वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू एंड्रू क्रेमर टू गिविंग अस एलिमेंट 3D यार। चलो जी, इसमें ग्रीन हमने जो है जो प्रोजेक्ट फाइल था सिनेमा 4D का वो हमने इंपोर्ट कर दिया। 4 हमारे पास स्लॉट्स हैं मटेरियल की, और ये बहुत सिंपल मटेरियल है, बेसिक मटेरियल है। जब आप एलिमेंट 3D इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ प्रीसेट्स इंस्टॉल होते हैं कुछ, वो है फिजिकल में आपको अवेलेबल है गोल्ड, ये सिंपल आपने ड्रैग कर देना। नेक्स्ट आपके पास है ग्रीन लाइट, जो नेक्स्ट जो आपके पास 3 स्लॉट्स हैं उनके ऊपर ग्रीन लाइट आपने जो मटेरियल है वो अप्लाई करा, और जो लास्ट वन है उसका जो ग्रीन का इल्यूमिनेशन कलर था उसको आपने कर लिया ब्लू। सिंपल, ठीक है। तो ये आपके पास जो रिजल्ट है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट एज यूजुअल गो टू द रेंडर सेटिंग, अप्लाई एम्बिएंट ओक्लूजन, अप्लाई शैडो, लाइटिंग आप प्रीसेट यूज कर सकते हो, इसमें मैंने नहीं किया लेकिन आप कर सकते हैं। लेकिन रोटेशंस को यूज करना लाजमी है। जब आपका ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा हो, जब ऑब्जेक्ट आपका रोटेट हो रहा हो तो रिफ्लेक्शन भी उसके साथ साथ क्या हो, मूव हो, उसको एज ए एनवायरनमेंट में आप यूज कर सकते हैं। और रोटेशन सिंपल वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू यूज करिए। चले, जब आप ये प्रोसेस कर लें तो उसके बाद आप इस कंपोजिशन की एक अल्फा रेंडर निकालें। ठीक है, कंट्रोल M प्रेस किया, लूज लिस्ट पे गए, फॉर्मेट लिया क्विक टाइम, फॉर्मेट ऑप्शन लिया एनिमेशन, और चैनल लिया RGB प्लस अल्फा। ठीक है, विदाउट बैकग्राउंड रेंडर करने के लिए ये सेटिंग बेस्ट। उसके बाद यही सेम प्रोसेस आपने करना क्या है, जो डॉक की फाइल आप क्रिएट करोगे उसके अंदर करना है। रोटेट कर लिया आपने ऑब्जेक्ट को एज अ रिफ्लेक्शन, एज अ लाइटिंग शेडिंग। उसके बाद आपने क्या किया, इसको एज ए अल्फा रेंडर कर लिया। अगेन क्रिएट कैम्प 1। ठीक है, अब ये प्रोसेस कैसे है, चले जी ये बता देते हैं। सारी लेयर कर लेते हैं हाइड। फर्स्ट टेक्स्ट टाइप करेंगे आप स्पाइडरमैन का, इसका जो फॉन्ट है वो है स्पाइडरमैन नो होम्स अपकमिंग। ठीक है, जब आप आते हैं स्पाइडरमैन होम्स अपकमिंग, इसका क्या है, टेक्स्ट है। ओके, क्रिएट करी न्यू सॉलिड लेयर, उस पर अप्लाई किया एलिमेंट 3D प्लगइन, देन गो टू द कस्टम लेयर, और यहां आके आपने कस्टम टेक्स्ट एंड मास्क में जो टेक्स्ट लेयर है 10 नंबर की, जो मेरे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर है, वो आपने क्या कर ली, इस पे सिलेक्ट कर ली। तो ये बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है और ये हम प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। ओके, देन फिलहाल डायरेक्ट इस तरीके से रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, कस्टम लेयर ब्लैंक ही होगी। सीन सेटअप में जाएंगे और यहां आके आप अप्लाई कर लेंगे एक्सट्रूड, तो टेक्स्ट आपका हो जाएगा एक्सट्रूड, सिंपल 1 टेक्स्ट आएगा। ओके, नेक्स्ट आपने करना क्या होगा कि बेसिकली ये 2 टेक्स्ट है जो लेयर है, फर्स्ट आप अप्लाई करिएगा, और यहाँ आने के बाद आप जाए फर्स्ट बेवल एंड सेकंड मेटल रस्टेड। ठीक है, ये 2 है। तो फिलहाल एक काम ही करते हैं कि मैं आपसे एक चीज शेयर कर लेता हूँ कि ये मैंने बनाया कैसे। इसको करते हैं हाइड। फर्स्ट जब आप टेक्स्ट अप्लाई करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे फर्स्ट का, तो आप जाएंगे बेवल आउटलाइन में और एनेबल कर दे बेवल आउटलाइन। उससे क्या होगा कि आपका जो सिर्फ स्ट्रोक्स अपीयर होगा, सिर्फ क्या होगा, स्ट्रोक अपीयर होगा। नेक्स्ट इसी के आप डुप्लीकेट ले लें और इस पे से ये आप बेवल आउटलाइन अप्लाई नहीं करेगा, ये सॉलिड होगा, ये इसकी एजेस में चला जाएगा। डन है। और यहां से आके आप प्रीसेट भी यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, बहुत आसान है। डन है। चले जी, नेक्स्ट ये बेवल 1 का जो टेक्सचर है वो रिप्लेस हुआ हुआ हमें करना है, इसमें से डिलीट हुआ हुआ, तो यहाँ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं जाऊँ स्पाइडरमैन तो ये टेक्स्ट कलर एज ए ग्रेडियंट मैंने सेलेक्ट किया, और यूवी रिपीट है 110.41, ये आप इसको यूज कर सकते हो, इसकी XY वैल्यू जो है।
नेक्स्ट क्या है कि ग्लोसीनेस है। ये जो हमने इसके अंदर एक टेक्सचर इंपोर्ट किया है हेक्सा अल्फा के नाम से, वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये आप ग्लोसीनेस पे अप्लाई कर लें। देन आपके पास नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्लेक्टिविटी, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके में नॉर्मल बम्प है, इल्यूमिनेशन है, उसके अंदर ये सेम आप क्या कर सकते हैं, टेक्सचर यूज़ कर सकते हैं। ओके, वैल्यू आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो रिफ्लेक्टिविटी है वो 34 है। तो ये देखें आपके पास बहुत ही कूल हमारे पास क्या हुआ, जो रिफ्लेक्शन मटेरियल था वो जनरेट हो गया। ओके, नेक्स्ट है जो एजेस में हमने यूज किया मेटल रस्टेड, ये इसके अंदर प्रीसेट है। प्रो शेडर में जाएंगे, मेटल में जाएंगे, यहाँ आप आ जाए नीचे 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 ड्रॉप डाउन, और ये रहा मेटल ग्रंज रस्टेड। ये टेक्सचर आप इसमें यूज कर सकते हैं। बस करना क्या है, जो डिफ्यूज कलर है और रिफ्लेक्टिविटी कलर है वो हमने क्या कर लिया, डार्क रेड या रेड जो भी हमें चाहिए था वो हमने इसमें यूज कर लिया। तो ये बड़ा एक आसान सा हमारे पास क्या हुआ, एक बेसिक टेक्स्ट बन गया। अब आ जाते हैं बेसिक इसकी सेटिंग पे, इस पे कैमरा अप्लाई कर लेते हैं। इस तरह का जो रिफ्लेक्शन या रिजल्ट है वो किस तरह से प्रोड्यूस होगा, सिंपल है, घबराना नहीं है। रेंडर सेटिंग में जाएंगे आप, लाइटिंग प्रीसेट हमने लिया 360। ठीक है, आप दूसरा भी यूज कर सकते हो लेकिन 360 बेस्ट है। रोटेशन में जाके जो बेसिक रोटेशन है लाइटिंग की, वो आप इसको क्या कर लें, आप मूव कर लें अपने हिसाब से, जो आपने जैसे ग्रीन गॉब्लिन में किया था, सेम प्रोसेस डन है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि हमारे पास ये शेडोज वगैरह अप्लाई करने के लिए आप करें क्या, पहले एम्बिएंट ओक्लूजन क्या कर लें, इस पे एनेबल कर लें। देखिए कितना फर्क पड़ता है, एम्बिएंट से बहुत फर्क पड़ता है भाई। देन आपके पास शेडो है, शेडो अप्लाई कर लें। देखें अभी मैं इसको हाइड एंड हाइड कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि लाइट की लेयर जो है हाइड है। देन देखें अब शेडो आ जाएगा। ठीक है, तो जो इसका शेडो है वो लाइट के साथ ही वर्क करता है। एनवायरनमेंट में रोटेशन जो है वो हमने वाई एक्सिस की रोटेशन यूज करी है। ठीक है, +150 से हम माइनस हुए 0 की तरफ। ठीक है ना, तो वो भी 100 इस तरह से, तो ये रिफ्लेक्शन भी आ जाता है। सिंपल यही सेटिंग है, प्रैक्टिस करेंगे, बार बार वीडियो देखेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो ये एक बड़ा ही एक आसान सा प्रोसेस था। फिर मैंने जो ग्रीन गॉब्लिन जो हमने एक्सपोर्ट किया था एज अ मूव फॉर्मेट अल्फा, वो हमने इंपोर्ट किया और इसके ऊपर हमने अप्लाई किया फर्स्ट, जैसे ग्रो बाउंड है। ग्रो बाउंड बेसिकली करता है क्या है, रेड जैन का प्लगइन है ग्रो बाउंड। ये जो एक लिमिटेशंस होती है इफेक्ट्स की, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट मूव करते हो तो एजेस आ जाती है, तो हमने ग्रो बाउंड अप्लाई किया, उसने क्या करा, इसकी जो लिमिटेशन है उसको एक्सीड कर दिया, इसको आगे बढ़ा दिया। देन इसके ऊपर हमने अप्लाई किया शाइन प्लगइन रेड जॉइंट का। वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू रेड जॉइंट। और यहाँ पे जो प्रीसेट है कलराइज का वो हमने यूज किया केमिस्ट्री थोड़ा सा ग्रीन और एक आता है केमिकल टाइप का ना, तो वो आपके पास आ जाता है। तो ये इसकी शाइन कुछ इस तरह से एनिमेट हो गई। और फिर इसी की डुप्लीकेट लेके हमने कई फोकस डिफोकस का वर्क यूज किया। एडजस्टमेंट लेयर पर हमने थोड़ा सा एक लुक अप्लाई किया, थोड़ा सा कंट्रास्ट डार्क एरियाज का। तो ये हमारे पास जो हुआ एक बेसिक जो टेम्पलेट था वो डिजाइन हो गया। सेम यही प्रोसेस जो है ना, मैंने जो नेक्स्ट जो कैमरा एंगल्स लिए हैं, सेम वही प्रोसेस मैंने इसमें यूज किया। और ये वो प्रोसेस है जो प्रीवियस क्लासेस में हम यूज कर चुके हैं। ठीक है, बस क्या है कि कुछ अलग तरीके से बस प्रेजेंट किया आज मैंने आपको जो है। तो ये जो उम्मीद करता हूँ जो क्लास अभी चल रही है या जो वॉक थ्रू चल रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए जी, ये हमने 3 एंगल्स लिए। अब जो थर्ड एंगल है, यहाँ पे सेबर का इफेक्ट मैंने यूज किया, कुछ वीडियो फुटेजेस हैं उनका भी यूज किया। और सेबर हमने यूज किया एज अ इलेक्ट्रिक, क्योंकि इलेक्ट्रो के लिए तो हमने एक मास्क जनरेट किया, उस पर सेबर अप्लाई कर लिया और उसका जो प्रीसेट लिया वो लिया आर्क रिएक्टर। तो वो जो है बड़ा ही जबरदस्त है और वो हमने इसके अंदर यूज कर लिया। पहले ए के ऊपर स्ट्रोक चली, देन एन के ऊपर, देन एम के ऊपर। ठीक है, तो वो हमने यूज कर लिया, सिंपल सा। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये फाइनल जो हमारे पास टेक्स्ट अपीयर हुआ, स्पाइडरमैन नो वे होम जूम इन इफेक्ट। तो कैमरा एनिमेशन से आप इसको जी डायमेंशन में आप इसको एनिमेट कर सकते हो, तो वो उसके अंदर आप इजीली अप्लाई कर लेते हो। मोशन ब्लर मैंने एनेबल किया हुआ है। इन जितनी भी कंपोजिशन मैंने बनाई इन सब का मैंने वीडियो एक रेंडर निकाला, देन फाइनल एडिट के नेम से मैंने एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करी और 1 बाय 1 मैंने क्या किया कि वो जो रेंडर फाइल्स थी वो यूज करी और इस तरह से टेम्पलेट रेडी है। तो आई होप आज की जो क्लास है या आज का जो वॉक थ्रू है वो आपको बड़ा ही हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। तो सब्सक्राइब करें VFX 101 को और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें
और बार-बार प्रैक्टिस करते रहें। आपके जो भी क्वेश्चंस हों किसी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आप मुझे वैल्यूएबल कमेंट्स के साथ आप अपने क्वेश्चन मुझसे कर सकते हो। थैंक यू।